बच्ची को पहले बहुत मारा पीटा गया, उसके बाद उसको उठा के छत से फेंक दिया गया है। क्योंकि अगर छत से उठा के फेंका नहीं गया तो वहाँ ब्लड साफ़ करने का मतलब क्या? संतुष्ट नहीं है। वो तो पैसे पे बिकाऊ चीज़ें हैं, वो बिक गए हैं और मेरी बेटी को गलत साबित किए हैं। अगर भगवान उनको भी बेटी दिए होंगे तो वो भी इस चीज़ें को झेलेंगे, क्योंकि मैंने तो कभी किसी को भी बद्दुआ तक नहीं। कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं हाथ जोड़ के योगी जी से कहना चाहूँगी कि अपनी न्याय की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि किसी भी बच्ची के साथ या किसी भी औरत के साथ या किसी भी के साथ कुछ होते हैं तो जब स्कूल जो मतलब पुलिस विभाग जो शामिल होती है उसके ऊपर इतना तो कम से कम वो हो कि अगर वो जांच कर रहे हैं तो वो आखिरी तक जांच करें। और अगर कहीं गलती होती है तो ये उनकी तरफ से आना चाहिए कि अब हम जो है फैमिली के जो दुखी लोग हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम उन्हें कोई ऐसी चीज़ें दी जाएँ, जैसे सीबीआई की जांच दी जाए, हमें मांगना पड़े। ये हमारा दुर्भाग्य। मौजूद है हम आजमगढ़ के रानीसरा में और मेरे साथ में श्रेया तिवारी की माँ हैं। बात पिछले दिनों की है जिसको लेकर पूरे देश में इसकी चर्चा बनी हुई थी कि एक माँ से एक बेटी को जुदा कर दिया गया। आखिर क्यों माँ को टाइम पे नहीं बुलाया गया और ये घटना को अंजाम दिया गया? इसी बीच हमारे साथ में वो बात करेंगी। जिन आरोपियों के लिए कहा था आज उनकी जमानत हो गई है, क्या कहेंगी? जमानत हो गई, ये चीज़ से मुझे बहुत दुख तो हुआ ही था। जिस दिन ये पता चला रात में कि उन लोगों को छोड़ दिया गया इस बिना पे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था और उन्हें एकदम दिखा दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि वो निर्दोष हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, बच्ची में ही कमी थी। मैं इस चीज़ से, मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार उस रात किसी ने खाना नहीं खाया। क्योंकि एक लड़की अगर या एक औरत मान लीजिए मर जाती है या नहीं भी मरती है, कुछ भी होता है, तो क्यों उनकी ही तरफ उंगली उठाई जाती है? क्यों ये नहीं देखा जाता कि अगले ने क्या गलतियाँ की हैं? क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले हैं इसलिए? मतलब पैसा होना सबसे बड़ी चीज़ है। पैसा क्या गलत को भी सही कर देता है? तब फिर न्याय क्यों बने हैं, न्यायाधीश क्यों बने हैं? नहीं होने चाहिए। एक चीज़ निकल के सामने आई है कि जो जांच हुई है वो मऊ के सिटी द्वारा की गई है, उससे कितना आप संतुष्ट हैं? हम कुछ संतुष्ट नहीं हैं। वो तो पैसे पे बिकाऊ चीज़ें हैं, वो बिक गए हैं और मेरी बेटी को गलत साबित किए हैं। अगर भगवान उनको भी बेटी दिए होंगे तो वो भी इस चीज़ों को झेलेंगे, क्योंकि मैंने तो कभी किसी को भी बद्दुआ तक नहीं दी। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि वो एक जात के ब्राह्मण भी होते हुए इस तरीके का कर गए। क्या उनसे आपकी मुलाकात हुई थी? हाँ, वो घर पे आए थे। उन्होंने ऐसा इस तरीके का मतलब भावुकता बनाया कि हम आपकी बेटी के साथ हैं, ये है वो। बोल तो हम कुछ रहे थे, लिखा कुछ और जा रहा था। क्योंकि उन्होंने पहले ही से वहाँ से डिक्लेयर करके आए थे कि मेरी बेटी को ही चरित्रवान बता के और वो 2 अपराधियों को छुड़वाना है। आपकी बेटी का जो कहीं ना कहीं आज आपके साथ नहीं है, इसमें सबसे बड़ा दोषी किसको मानती हैं आप? इसमें सबसे बड़ा दोषी तो प्रिंसिपल है। मेरी बेटी कुछ भी कर रही थी, स्कूल में क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, उसके बैग में क्या निकला, वो कौन होती है? वो कोर्ट थी या न्यायाधीश थी कि उसने मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगा के उसको इतना टॉर्चर किया कि मैं तो ये नहीं मानती कि उस कूदी है। मेरी बच्ची को पहले बहुत मारा पीटा गया, उसके बाद उसको उठा के छत से फेंक दिया गया है। क्योंकि अगर छत से उठा के फेंका नहीं गया तो वहाँ ब्लड साफ़ करने का मतलब क्या था? उस जगह की सफाई करने की ज़रूरत है। अब तो मुझे खुल के आ रहा है कि वहाँ मतलब जो है शायद पुट्टी उट्टी गिरा दी गई कि जिससे जो है कि ये उस फॉरेंसिक लैब में भी ये ना आए कि हाँ यहाँ ब्लड गिरा था। तो ये सबसे क्या प्रूफ होता है कि वो कहीं ना कहीं गलत थी, तब तो ये इतना कर रही थी। यानी जब आप वहाँ पहुँची तो आपकी बेटी उस क्राइम सीन पे नहीं थी? ना, मेरी बच्ची वहाँ क्राइम सीन पे भी नहीं थी, यहाँ तक कि स्कूल के कैंपस के अंदर भी नहीं थी। वो बाहर एक लवारिस लाश की तरह उसको जो है कि एम्बुलेंस में करके छोड़ दिया गया था। और कौन था उसके साथ? कोई टीचर भी नहीं, कोई प्रिंसिपल भी नहीं, सिर्फ एक गार्ड खड़े थे, दुबे जी। मैं तो दुबे जी पे भी आश्चर्य करती हूँ, शायद उनका परिवार नहीं है या उनके पास बच्चे नहीं हैं, कि कम से कम आप चोरी से भी फ़ोन कर देते। अरे ऐसी नौकरी करने से बढ़िया है कि आप मत करिए, क्योंकि जो इस तरीके की कमाई अपने बच्चों को आप खिलाएंगे तो आगे चल के उनके साथ भी हो सकता है ऐसा गलत हो। कितने समय बाद आपको घटना की जानकारी हुई थी? मैं वहाँ से 12:41 में मेरे पे फ़ोन आया था और मुझे लगता है कि मैं 20 से 25 मिनट में वहाँ पहुँच गई हूँ।
लेकिन तब मेरी बेटी नहीं थी। 20-25 मिनट के अंदर में ये हो गया। हाँ, जो विद्यालय के प्रिंसिपल है उनके द्वारा एक बयान आया था कि मैं अपनी जॉब कर रही हूँ, अगर मुझे अपनी जॉब करना गलत है तो मैं गलत कर रही हूँ। वो ऐसी औरत सिंपल औरत नहीं बोल सकती ना, क्योंकि वो जॉब कर रही थी। वो जॉब पे थी कहाँ? कोई डिग्री है उनके पास जॉब की? घर की थी, घर की बनी विरासत थी, तो बस चेयर पा गई और उस चेयर पे बैठ के हिटलर पना दिखा दिया उन्होंने। क्योंकि वो दिखाती थी, मेरी बच्ची ये बताती थी, मम्मा प्रिंसिपल बहुत टाइट हैं, वो जो है कि बच्चियों का क्लास नहीं पूरा होता है तो बच्चियों को पूरे राउंड में दौड़ाती हैं। यहाँ तक कि मैंने किसी बच्ची से सुना कि चप्पल ले के दौड़ाती है। वो क्या है? प्रिंसिपल का नाम क्या है? प्रिंसिपल का नाम जो है कि सोनम मिश्रा है। सोनम मिश्रा। आप देख सकते हैं ये वही प्रिंसिपल है जिनकी वीडियो कहीं कहीं वायरल हुई, आप लोग तक पहुंची होगी, जो अपने बयान में थोड़ा भी हमदर्दी न दिखाई। किसी लड़की, किसी माँ की बेटी चली गई है। आज मेरी बच्ची के मोबाइल की जांच हो रही है। मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो पूरा स्कूल का जितना प्रशासन था, मतलब इधर यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के और जो आपके आईसीएसई बोर्ड के, सब लोग इकट्ठे थे। मैं कहती हूँ क्यों नहीं प्रिंसिपल की मोबाइल की जो है कि जांच की गई? क्यों उस क्लास टीचर के मोबाइल की जांच नहीं की गई कि वो आपस में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस तरीके का वहाँ षड्यंत्र रचा गया इस चीज़ों को छुपाने के लिए? क्योंकि अगर मोबाइल मेरी बेटी का खंगाला गया है तो उनके भी तो मोबाइल खंगालने चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता ज़रूर है कि जो विद्यालय में टीचर हैं, जो प्रिंसिपल है, उनके भी फ़ोनों को चेक किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से इस मामले को अंजाम दिया गया है, ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि अभी कुछ दिनों पहले जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया था और उसके बाद जमानत दे दिया गया इस वजह से कि लड़की ने आत्महत्या किया है, लेकिन परिवार का वही आरोप है कि इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है, हमारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। आने वाले समय में क्या आप रुख अपनाएंगी? आने वाले समय में हम उच्च न्यायालय तक जाएंगे और अपनी बेटी को बिना इंसाफ दिलाए हम नहीं बैठने वाले हैं। क्योंकि मैंने सुना 2 दिन मैं अपनी बच्ची के काम में थोड़ा फंस गई, क्योंकि इस तरीके की उसकी मौत हुई है कि घर परिवार ने भी कहा कि पहले उसकी आत्मा को शांति देना ज़रूरी है। लेकिन मुझे मालूम है मेरी बेटी की आत्मा को ऐसे जल्दी नहीं शांति मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब जो है कि ये सोनम मिश्रा अब से जो है राय, ये जब तक जेल नहीं जाएंगे मेरी बेटी को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन इसके लिए मैं लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी। और मुझे मालूम है कि ये बाहुबली हैं, तो हो सकता है मुझे भी दबाने की कोशिश करें, मेरे हस्बैंड को कुछ करें। तो मैं प्रशासन से भी ये हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि कम से कम हमारी सुरक्षा अब तो कर लीजिए आप लोग। मेरी बेटी की तो सुरक्षा की नहीं, उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश किए, तो कम से कम अब इतना करिए कि हमारी परिवार सुरक्षित रहे। क्या आपकी बेटी जब बताया गया कि 3री मंजिल से वो कूद कर इस तरह की आत्महत्या की है, तो क्या उसको आपको साक्ष्य दिखाया गया कि? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखा कि मेरी बेटी कूदी है कि नहीं कूदी है, क्योंकि वहाँ का कैमरा बताया गया कि वो ख़राब है। जो मेरी बेटी गिरते हुए बस उतना ही कैमरा दिखाया गया। मेरी बेटी को मैंने सुना अभी कई दिन से, फिर मैं सुन रही हूँ कि स्कूटी पे कोई अगर छत से गिरता है उसको स्कूटी पे कैसे कोई ले जा सकता है हॉस्पिटल? आपके प्रशासन के अंदर इतनी गाड़ियाँ थी, आप गाड़ी पे नहीं ले जा सकते? गाड़ी क्यों नहीं ले गए कि मेरी बेटी का ब्लड लग जाएगा? इतना आप लोगों की मतलब मानवता ख़त्म हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि जो गेट पे कैमरे थे वो गेट के कैमरे के फुटेज हमें क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं कि मेरी बेटी वहाँ से किसने उठाया, किसने वहाँ सफाई की और कौन जो है कि स्कूटी से इस तरीके से उठा के लेके जा रहा था। मरने के बाद एम्बुलेंस में आती है और मरने के बाद एम्बुलेंस उसको दिखाया जाता है कि एम्बुलेंस से, क्योंकि मैंने एम्बुलेंस के जो आदमी थे उनसे मैंने बात किया तो बोले हम रामा से जो है कि ले आए। आज रामा के हॉस्पिटल के अमित जो है, डॉक्टर अमित कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई ऐसी बच्ची आई ही नहीं थी। यानी इस मामले में कहीं ना कहीं खेल किया गया है और इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। मैं प्रशासन से एक और चीज़ की दरख्वास्त करनी चाहती हूँ कि कम से कम रामा की भी जांच की जाए कि अगर मेरी बच्ची, क्योंकि एम्बुलेंस वाले ने कहा कि मैं वहीं से आपकी बेटी की बॉडी उठाया हूँ, तो जब वहाँ से बॉडी उठाई गई है तो फिर अमित जी, डॉक्टर अमित क्यों कह रहे हैं कि जो है कि बच्ची यहाँ नहीं आई थी? यानी कहा जा रहा है कि वहीं से बॉडी उठाई गई, फिर कहा जा रहा है कि वहाँ हाँ, क्योंकि स्कूल ने मुझसे कहा है, प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी बच्ची की सांस चल रही थी तो हम मिशन ले गए, मिशन वालों ने नहीं लिया तो हमने उसको रामा में भेजा।
तो वो जो हॉस्पिटल के वाले लोग के का क्या कहना है कि बच्ची उस समय जिंदा थी जब आई थी? उन लोग अपने बयान एकदम बदल दिया है कि अब हमारे यहाँ तो कोई ऐसा केस ही नहीं आया था। ऐसा केस ही नहीं आया ना। था। अभी एक चीज़ और बात निकल के आ रही है कि आप कह रही थी पिछले इंटरव्यू में कि वो विद्यालय की मान्यता सिर्फ 8वीं तक थी। हाँ, मुझे भी अभी पता चला है, क्योंकि मुझे भी मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, क्योंकि मैं तो उनसे पर्सनल कोई बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पता चला कि उनकी मान्यता नहीं थी। और मान्यता अगर नहीं थी तो मेरी बेटी का एडमिशन ही क्यों उन लोगों ने किया? उसे टॉर्चर करने के लिए एडमिशन कर लिया। और उसके बाद कहीं ना कहीं विद्यालय पूरे प्रदेश भर में बंद किए गए कि इस वजह से कि आज इस विद्यालय के साथ हो रहा है, कल दूसरे विद्यालय के साथ होगा। इस तरह की चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? ये बाहरी दबाव आई थी, ऊपरी से दबाव आई थी, इसलिए इसी के चलते तो जो है कि इतनी बड़ी बात हो गई कि मेरे केस में, जिसमें अनुराग जी ने सीधा सबके सामने उन्होंने कह दिया, क्योंकि वो ईमानदार है, जैसे मैं सच्ची हूँ वैसे वो भी सच्चे थे, तो उन्होंने खुल के मीडिया के सामने कह दिया कि कुछ जो है साक्ष्य मिटाए गए हैं, तब भी उसके बावजूद भी कुछ ऐसी सत्यताएं मिलाई हैं जिससे ये साबित होता है कि बच्ची को जो है कि टॉर्चर किया गया है, बच्ची को बाहर परिस किया गया था। इसके दबाव में बच्ची ने सुसाइड कर लिया। तो उनकी तो सारी बयानबाजी या उनके जितने मतलब प्रूफ थे, सबको एक दरकिनार करके उसको साफ करके और एक नया खड़ा कर दिया गया टीम। और उसके बिना पे 24 घंटे इतनी जल्दीबाजी मच गई कि अभी 14 तारीख को जो है तारीख पड़ी थी, उसमें वो पेश होते, मैं भी जाती, मेरे भी वकील खड़े होते, हम लोग जो है कि आरोप पे आरोप इधर के उधर लगते, तब तो जमानत मिलती। लेकिन ये क्या जल्दी मची थी सरकार, मतलब यहाँ के मऊ के जो आए थे उनको क्या जल्दी मची थी कि उन्होंने रातों रात उन्हें बाहर करा दिया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, इससे एक चीज़ समझ में आता है कि आज के समय में एक आम आदमी की वैल्यू, एक आम आदमी को न्याय मिलना कितना कठिन है। जिस तरीके से इस मामले को एकदम मोड़ दिया गया है, इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से जांच होनी ज़रूरी है। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, मैं हाथ जोड़ के योगी जी से कहना चाहूँगी कि अपनी न्याय की जो प्रक्रिया है उस पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि किसी भी बच्ची के साथ या किसी भी औरत के साथ या किसी भी के साथ कुछ होते हैं तो जब स्कूल जो मतलब पुलिस विभाग जो शामिल होती है उसके ऊपर इतना तो कम से कम वो हो कि अगर वो जांच कर रहे हैं तो वो आखिरी तक जांच करें। और अगर कहीं गलती होती है तो ये उनकी तरफ से आना चाहिए कि अब हम जो है फैमिली के जो दुखी लोग हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम उन्हें कोई ऐसी चीज़ें दी जाए, जैसे CBI की जांच दी जाए। हमें मांगना पड़े ये हमारा दुर्भाग्य है। हमने तो मांगा नहीं था कि मऊ की तरफ से कोई जांच आए, लेकिन आ गई। अगर हम मांगते तो हमें नहीं मिलती, लेकिन वो पैसे वाले थे, उन्होंने मांग रखी तो वो आए और 24 घंटे में इस केस की पूरी कहानी को ही पलट के रख दिया। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, एक माँ का आरोप है कि इस तरह की चीज़ें पे कहीं ना कहीं एक ठोस एक्शन होना चाहिए, और जिस तरीके से इस क्राइम सीन को पूरी तरीके से मोड़ा गया है उस पर एक जांच का विषय बनता है। आप क्या अपनी इस बारे में सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एक परिवार को न्याय मिल सके। आप ऐसे ही देखते रहिए द्वारी घाट लाइव। बहुत जल्द एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।